आपका क्या नाम आपका? लिम्बाचिया कल्पना बेन है। कहाँ से आए हैं? कलोल से आए हैं। भारत भूमि को बहुरत्ना वसुंधरा कही है। भारत भूमि पर बहुत संत हैं और उस संत जो ब्रह्मनिष्ठ संत है, उस संत पर अब ईर्ष्या हुई है। जगत और भगत को बैर है। मीरा, नरसिंह मेहता, कबीर, ये सबको जगत ने अच्छी तरह से रहने नहीं दिया। जगत भगत को हमेशा बैर है। जो बापू व्यक्तिगत हमको मुलाकात नहीं हुई है, तब भी पर्चा हुआ है, चमत्कार हुआ है, सपने में हुआ है, जीवन में हुआ है, सामाजिक जो प्रश्न है उस ये प्रश्न भी सॉल्व हुए हैं। ऐसे संत, ब्रह्मनिष्ठ संत, सच्चे संत है। ये संत ऐसा कर नहीं सकते, ये अदेखा ही है, ये ईर्ष्या है। आज साईं बाबा का प्रश्न निकला है, जहाँ पैसा जाता है, जहाँ समूह होता है, ढेर सारा समूह होता है लोगों का, वहाँ ईर्ष्या खड़ी होती है। जो आपस में हिंदू धर्म में भी जो बैर होएगा तो क्या होगा ये देश का। हर पूनम पे दर्शन करने आते हैं, तो आज बापूजी का यहाँ पे दर्शन नहीं हो रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? दर्शन नहीं हुआ, आज प्रकृति निराश है, लोग निराश है, सबके मुंह हमने देखे, लोग निराश है, प्रकृति निराश है। लेकिन एक बहन ने कहा अभी कि मुझे सुबह में दर्शन दिया, आधा और पूरा ध्यान में, हमारे गट में है गुरुजी, गट में है, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से तो है, स्थूल रूप से नहीं है, उसका खेद है हमें। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए? हम बॉम्बे से आए हैं। प्रमिला जायसवाल नाम है, डोंबिवली में रहती हूँ और आज 15 साल से गुरुदेव का बहुत अनुभव है। अब बयान नहीं होता, ये समझ लीजिए। हर एक जगह, हर एक समय गुरुदेव का साथ तो है और हम लोग की इतनी इच्छा है कि कब बापू बाहर आए, ये जो संयंत्र है वो कब हट जाए। बस वो नहीं समझ सकते, जो गुरु किया नहीं वो समझ नहीं सकते, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। हमारे साथ भी बहुत ऐसे मिलते हैं, बातें करने वाले, बोलने वाले, कुछ का कुछ, अपने को सुनने को शक्ति भी है, सुनते भी हैं, फिर भी अपनी गुरुदेव की कृपा है कि सहन शक्तिशीलता सब बनी हुई है। जो नहीं जाते उनको क्या पता। बापू खुद बोलते हैं ना कि नास्तिक क्या जाने, गुरु सेवा क्या जाने, हो तो सही बात है, क्या जाने। हम लोग को तो बहुत अनुभव है। गुरु है, बापूजी यहाँ आपके बीच नहीं है, आपको कैसा लग रहा है? अनुभव कैसा? अनुभव क्या, दिल में तो है पर नजरें तो ढूंढ रही है ना, बस नजर तो ढूंढ रही ना गुरुदेव को। ऐसा अपने को ऐसी त्रास है दिल में, कब दर्शन हो प्रभु का, कब देखने को मिले, ऐसा तो है ना। आज बापूजी यहाँ पर नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल होता है, हर पूनम पर होता है, हर रविवार के दिन होता है। काफ़ी लोगों का, हर एक आदमी का एक अनुभव है। हम बचपन से आते हैं, हमारे ननियाल वाले, और शुक्र है हमारे माँ बाप का, वो भले नहीं मानते हैं पर वो हमें ज़रूर आने देते हैं। हम बचपन से आते हैं और हमारी श्रद्धा वैसे ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। हमारे काफ़ी अनुभव है जो हम नहीं बता सकते हैं। फिर से आपका नाम बताइए। हेमलता नानकर्णी। आप कब से पूनम भर रहे हैं? पूनम तो नहीं भरती हूँ, पर मैं हर सत्संग में जाती हूँ जहाँ भी बापूजी मतलब कहीं आसपास में आते हैं जयपुर के। तो कहाँ से आए हैं? जयपुर राजस्थान से। हाँ, बहुत दुख हो रहा है। और मेरे पति इतना दारू पीते थे कि गिरते पड़ते हुए घर पे आते थे। अब मेरे पति इतना दारू नहीं पीते हैं, उनकी ही कृपा से। फिर मतलब ऐसे दुख होता है कि बापूजी ने हमको इतना सुख पहुंचाया और दुनिया ऐसे परेशान कर रही है। मेरे को 17 साल हो गए हैं यहाँ से, मतलब बापूजी से जुड़ के। 17 साल से? हाँ। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए? हम आनंद से आ रहे हैं और नाम में है मेरा पटेल रमीला बेन एम। जो स्व का भान जिसको कराता है, स्व का आदर सत्कार करते हैं और पुण्यों का उदय कराते हैं, वैसे गुरु तो मिलना बहुत कम ही आदमी को नहीं मिलते। जो पुण्य का उदय हुआ है, जन्म मरण मृत्यु से चक्कर में छूटने वाले हैं, उनको गुरु मिलता है। ऐसे गुरु मिलना लाख बार जन्म लेंगे तो भी उनको गुरु करने के लिए आना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, गुरु नहीं मिलेगा। कहाँ से आए? हम यहाँ गुजरा अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। आज बापूजी यहाँ पर नहीं है, बापूजी की अनुपस्थिति आपको कैसा? हमको बहुत दुख रहा है, आज बापूजी नहीं है हमारे पास। आप 25 साल हो गया है। 25 साल से लगातार, फिर भी आज बापूजी यहाँ पर हाजिर नहीं है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत दुख हो रहा है। जैसे कि सब गुरु के पास गए, गुरु का दर्शन किया और हम हमारे अंदर दिल में हमारा बापू है, बैठा हुआ है, दर्शन किया हमने, पर नहीं है तो बहुत ऐसे अच्छा नहीं लगा है। एक दिन हम नदी में डूब रहे थे, यहाँ तक पानी आ गया था। जब भी बापूजी को याद किया, पीछे नदी है, यहाँ बापू के पास आ रहे थे
तो बहुत ऐसे बाबूजी को गुरुजी को याद किया, भाई गुरुजी अब क्या करें, अब हम तो जा रहे हैं। मेरी सहेली भी थी, दोनों ही लेडीज़ थी। फिर अचानक 3 जने थे, हमारे को वो नदी में से निकाला, पानी छोड़ा था तभी नदी में से, और गुरुजी को याद किया। 3 जने अचानक आ गए और जब निकाला तो देखा तो थे ही नहीं। बहुत विश्वास है हमारा गुरुजी, और हमारा बहुत अच्छा किया है, घर बनाया, बच्चे दिए, अच्छा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? बम्बई से आई हूँ, राजकुमारी जायसवाल, डोंबिवली से। अनुभव तो बहुत है। मैं 2001 में पहले दीक्षा नहीं ली। जिनके सत्संग में आने से, जिनका सत्संग सुनने से, जिनके दीक्षा लेने से आपको इतना अनुभव हुआ, तो उन संत को आज कारावास में रखा हुआ है, आपको क्या लगता है, क्यों? बहुत कुछ लगता है। मैं अकेले रोती हूँ घर में, किसी के सामने नहीं, घर वालों के सामने नहीं। मैं अकेले रहती, पूजा करने के टाइम एकांत में रहती, तभी मेरे को रोने को आता, तभी मैं रोती। जितना मेरा दिल होता है उतना मैं रो लेती हूँ। बापू बाहर आए जल्दी, फरियाद बनी है ना। बाबू का मन में जब ही ऋषि प्रसाद में आया है ना, तभी से मैं ओम बाबूजी जल्दी बाहर आओ, ओम ह्रीम का कुछ भी मन में जो मेरे होते वो मैं करते रहती हूँ। हमारी संस्कृति स्त्री का पहले से ही गौरव जानती है। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। आजकल तो स्त्री के नाम की दुआएं दे के बेचारियों को नौकरानी बनाना, शराब पिलाना, स्मोकिंग कराना, और नहीं करे तो जली हुई सिगरेट देना। ये क्या नारी स्वतंत्र है? कन्याओं की भ्रूण हत्या करना, ये नारी स्वतंत्र है? नवरात्रि को तो 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, और वही कन्या गर्भ में आती तो भ्रूण हत्या कराते। ये नारी स्वतंत्र है कि नारी अपमान है? नारी सम्मान तो बापूजी जानते, हमारे शास्त्र जानते। मैं बापूजी बन गया फिर भी माँ के पैर छूता था, उसकी चंपी करता था। मैं बापूजी को माँ गुरुजी मानती थी, लेकिन मैंने माँ से गुरु पूजन नहीं करवाया। मैं भी बड़ा चालाक हो गया हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय बोला करना तुम्हारे बाप को। कौन सा बाप है तुम्हारा, पता है ना? वासुदेवाय, प्रीति देवाय, आनंद देवाय, मेरे देवाय, गुरु देवाय। तो बापूजी हमारा स्नेह आप तक पहुंच जाता है, तो फिर नहीं पहुंचे तो बापूजी कैसे? पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? अगर मेरा स्नेह आप तक पहुंचता है तो आपका स्नेह मेरे तक नहीं पहुंचता। अरे एक सिम कार्ड और सैटेलाइट से संबंध जोड़ के घर घर पहुंच जाता है, तो सिम कार्ड जिस न्यूरॉनों ने खोजा है, वो न्यूरॉन 2-2 अरब न्यूरॉन सभी के मस्तक में है। कुछ विकसित हो गए वो बापूजी हो जाते, नहीं विकसित हुए बेटा जी, और जो विकसित कर रहे हैं वो साधक जी। मुझे तो इतना ही कहना है कि ऐसा संत हो ही नहीं सकता। भारत भूमि पर ये पवित्र संत है, धरती माँ का उसके जो चरण है, वो धरती माँ गदगदित हो जाती होगी कि ऐसे संत से। ये बिल्कुल झूठ है, मैं ऐसा कहती हूँ। ये संत ने सबका जीवन बदल दिया है। ये अदेखा ही है, ये ईर्ष्या है पूरी, ये षड्यंत्र है। संत महापुरुष लोग जो सुनते नहीं, समझते नहीं, इनको सदगुरु भी नहीं मिलता। और जो पुण्य का जिसको उदय हुआ है, उनको इतना गुरु मिला है। मौन ध्यान बहुत अनुभव होता ही है, होता ही रहेगा, और सत्य तो सत्य ही होकर ही रहेगा। और बापूजी जल्द बाहर आ जाए ये कारावास में। जो उनको तकलीफ देते हैं उनको भी दंड देना चाहिए, और उनको दंड मिले, कुदरत भी उनको इतने फीवर करे। क्या लग रहा है? साजिश लग रहा है। संयंत्र तो सीधा लगता है, दूसरा क्या लाएं? संयंत्र तो है और सीधा सीधा समझते हैं। जो बापू को समझेंगे वही जानेंगे, जो नहीं जानते
उनका पता नहीं क्या हाल है। बापूजी उनके लिए भी अच्छा ही बोलते हैं। बापूजी ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है। बापूजी हमारे बहुत अच्छे, हमारे प्यारे हैं और अति प्यारे हैं।